Hello and very good morning from Islamabad International Airport. एयर ब्लू गेट नंबर C6। एयर ब्लू की परवाज़ 8 बजे डिपार्चर है। PA251 और स्कर्दो जा रही है। चेक इन इसका शुरू है। ये ऊपर गेट नंबर C6 है, ये वाला। ये मेरे पास मेरा बोर्डिंग कार्ड है और वहाँ पे जो है वो हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है। लेट मी शो इट टू यू। जो एयर ब्लू यहाँ से प्रवास चला रहा है फॉर कर दूँ, वो ये जहाज़ खड़ा हुआ है। इट्स एयरबस A320 और APDCH कुछ इस टाइप का इसका नंबर है। हाँ, मास्क के बगैर नहीं जा रहे। ये छोटू प्लेन नज़र आ रहा है, एयर ब्लू का बच्चा APPLE, और इसके साथ ये इसका फादर खड़ा हुआ है। APCDF टाइप नंबर है इसका। वो देखें, ये आगे इसकी लाइट वगैरह ऑन है शार्क फिन के ऊपर। और इधर वहाँ से गिलगित की 2 फ़्लाइट्स थी जो कि अभी जा चुकी हैं। और ये एक छोटू जो है वो चार्टर प्लेन सिर्फ खड़ा हुआ है, APPLE। हम ट्यूब में एंड वी आर वेटिंग इन लाइन। पायलट्स जो हैं दे आर ऑलरेडी इन। I would like to welcome you on board Blue Flight PA251, which will be flying at an altitude of 29,000 feet with a journey time of 45 minutes. In preparation for takeoff, you are requested to switch off all electronic devices and mobile phone and put them on flight mode, as the use may interfere with the navigation and communication system of the aircraft. However, these electronic devices may be used when the seatbelt signs are switched off after takeoff and until they are switched on for landing. Kindly note, smoking is prohibited on all Air Blue flight, and this includes the use of electronic cigarettes. In a short while, our cabin crew will demonstrate our safety procedure, which we ask you watch and listen to carefully. Now sit back, relax, and we hope your journey with us will be enjoyable and comfortable. Thank you for your attention. टैक्सी हमारा जो है वो कंप्लीट होने को है एंड वी अबाउट टू हिट द रनवे। वो सामने जो है छोटे छोटे सेसनास खड़े हुए हैं, APSKJ। ये तो मुझे लगता है शकरगंज वालों का है। और उसके आगे एक APALI खड़ा हुआ है। उसके आगे फिर 777 खड़े हैं और उस साइड पे जो है वो एयर ब्लू के 2 जहाज़ खड़े हुए हैं, A320s। दरमियान में जो है एक बिल्कुल जिसके ऊपर कोई लिवरी नहीं है वो वाला खड़ा हुआ। तो यहाँ से जाके अभी हम जो है वो रनवे के पास जा रहे हैं। जो केबिन की लाइट्स हैं वो दे हैव बीन स्विच्ड ऑफ एंड वी आर अबाउट टू हिट द रनवे। सामने रनवे है जिसके पहले हम जा रहे हैं और वहाँ से हमारा टेक ऑफ शुरू हो जाएगा। We are waiting at the runway since last 3-4 minutes। अभी टेक ऑफ की क्लियरेंस नहीं मिली, शायद आगे को बर्ड्स वगैरह होंगे, उस वजह से पायलट को कहा गया कि आप वेट करें, जैसे ही उसको क्लियरेंस मिलती है टेक ऑफ होता है फिर आपको दिखाते हैं टेक ऑफ। इम्तियाज बना नहीं रहा।
we are flying inside the clouds since last 5 minutes. हमारा टेक ऑफ हो गया है एंड वी आर स्टिल टेकिंग द हाइट. बादलों से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं. बादलों से कुछ तो हम चले गए हैं बट अभी स्टिल देयर आर क्लाउड्स जो कि हमारे एयरप्लेन से भी ऊपर फ्लाई कर रहे हैं. जैसे ये देखें फिर आ गए. तो बादलों में जब ये आता है तो उस वक्त तो आपको पता है थोड़ा सा प्लेन जो है वो जर्की होता है. सो वंस वी वुड बी अबव द क्लाउड्स तो उसके बाद फिर जाके फ्लाइट थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी. अभी तक जो फ्लाइट है वो काफ़ी टर्बुलेंट है. आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स हैं बाहर, काफ़ी ज़्यादा. कोशिश करने से बहुत कुछ मिल जाता है. बहुत ही टर्बुलेंट फ्लाइट थी. टेक ऑफ जो हमारा था वो सारे का सारा क्लाउड्स के अंदर था और अभी हम बड़ी मुश्किल से जो है वो बादलों से बाहर आए. सूरज जो है हमारे ऊपर चमकना शुरू हो गया. ये विंग स्पैन जो है वो नज़र आ रहा है सारे का सारा. और इसके ऊपर जो है वो एयर ब्लू भी लिखा नज़र आ रहा है और सूरज भी इसके ऊपर जो है वो चमक रहा है मुकम्मल. और बादल जो है वो सारे के सारे हमारे नीचे रह गए. सीट बेल्ट साइंस जो है इसने भी टर्न ऑफ नहीं किए. वो एक छोटा सा टुकड़ा जो है बादल का ऊपर से गुजर रहा है. अदरवाइज़ जितने जो रेनी क्लाउड्स हैं वो सारे के सारे नीचे जा चुके हैं. एंड वी आर नाउ क्रूजिंग एट 800 किलोमीटर्स जो हमारी ग्राउंड स्पीड है 800 किलोमीटर्स पर आ रही है. ये अगली सीट जो है ये आपको हिलती हुई नज़र आ रही होगी क्योंकि हमारा जहाज़ जो है वो 28,000 फीट की बुलंदी पे आके भी क्लाउड्स में से नहीं निकल रहा. अल्लाह खैर करे. इट्स वेरी क्लाउडी आउटसाइड ऑनेस्टली. तो अल्लाह खैर करे. थोड़ा सा डर भी लग रहा है पहली दफ़ा ऑन दिस फ्लाइट के इतना ऊपर आके जहाज़ जो है वो क्लाउड्स में नहीं होता. और यहाँ पे आपको पता है नागा पर्वत भी आता है रास्ते में. तो अगर इसकी विजुअल साइड ठीक नहीं है और इट्स नॉट गोइंग आउट ऑफ क्लाउड्स तो इट कुड बी रिस्की बिकॉज 8,000ers हैं आगे आने वाली. अल्लामान हफीज़ अल्लाह खैर करे. इतने अरसे के बाद लाइक पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि मैं स्कर्दू की फ़्लाइट कर रहा हूँ और मुझे रास्ते में ना बाबू सा टॉप नज़र आया है ना मुझे नागा पर्वत नज़र आया है ना मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया. उसकी रीज़न ये थी कि सारा रास्ता क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे. और अभी जाके क्लाउड्स थोड़े से क्लियर हुए हैं. मेरा जो अंदाज़ा है ऊपर से अगर आपको देख के बताऊँ सो वी हैव ऑलरेडी क्रॉस बाबू सा टॉप एंड राइट नाउ वी आर मेकिंग एन अप्रोच टुवर्ड्स स्कर्दू. इतना मेरा अंदाज़ा है. अभी आगे कोई माइलस्टोन ये अभी तक पायलट ने एक अनाउंसमेंट भी नहीं की. अभी आगे एक अनाउंसमेंट करता है तो फिर जाके अंदाज़ा होगा कि हम किस जगह पे हैं. वो एक नीचे झील नज़र आ रही है. अब किस चीज़ की झील है, कोई ग्लेशियर है, वहाँ से आगे से शुरू हो रही है. पुंजी के पास हम बिल्कुल पहुँच गए हैं और पुंजी से जहाँ जैसे आपको नज़र आ रहा है कि राइट टर्न ले रहा है टुवर्ड्स स्कर्दू. ये अभी एस्टोर के ऊपर से गुजरेगा, कोरिकोट के ऊपर से गुजरेगा और वहाँ से गुजर के फिर ये स्कर्दू की तरफ अपनी लैंडिंग बनाएगा. नीचे जो है इस वक्त वहाँ पे दरियाए सिंध चल रहा है, इंडस रिवर चल रहा है और वो देखिए अभी जो जहाज़ का विंग है वो नीचे आ रहा है, मतलब स्टेबल हो रहा है. अभी नीचे से आपको वैली अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो वो नीचे आपको एक वैली भी नज़र आ रही है. सो राइट नाउ we have taken the right turn from Punji and we are shuttling towards Stor and then Gorikot and then subsequently Devasai. ये एयर ब्लू का मील बॉक्स हमारे पास आ गया है. वैसे इसमें क्या है, इसमें एयर ब्लू का एक टिक्का क्रोसेंट, चिकन टिक्का क्रोसेंट विद बनाना केक. साथ ये बनाना केक है और इसके साथ ये एक टोमेटो केचप है एंड दिस Shizan juice with one tissue. So let's try it.
there is the runway, there it is, and we are making our move towards the runway. यहाँ से जाएगा अभी वहाँ पे पीछे कचूरा वाली साइड से जो इसकी प्रॉपर अप्रोच है, जो इसको PIA वालों ने सिखाई है। ये नीचे जो है इसको बोलते हैं किडनी माउंटेन, और किडनी माउंटेन के साथ ही नीचे अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको खरपोचो फोर्ट नज़र आएगा। वो पीछे ऑर्गेनिक विलेज है, दैट इज़ ऑर्गेनिक विलेज देयर, जिसका कोई 1 घंटे का ट्रैक है, आपको करके जाना पड़ता है। एंड ऑर्गेनिक विलेज से फिर इस तरफ जो है वो इमाम बारगाह मोहल्ला है। एंड इट्स टेकिंग वेरी स्टीप टर्न्स, दैट इज करदू सिटी। So finally we are landing now. We are setting our approach towards the runway and we will be landing in like next 30 seconds or so. ये जो आगे वाली वैली है उधर पीछे जाके आलम ब्रिज है, या अयूब ब्रिज उसको बोलते हैं प्रॉब्ली, और फिर यहाँ से ये जो वैली है दैट इज़ कॉल्ड, इसका भी कुछ ना कुछ नाम है। I am not sure what it is doing. I mean, इसको अभी तक बहुत सेट होना चाहिए था रनवे के ऊपर, and it is still searching for the runway. यहाँ पे आके तो प्लेन ऐसे स्टेबल होता है and it's not set on the runway as yet. Come on bird. Come on bird. Come on. वो हाथ तेरे बंधे हुए। Indus. So we are crossing Indus River and we are about to land. Airport का जो फेंस है वो स्टार्ट हो गया है and we are set on the runway and landing in 5 seconds. 1 2 3 4 and 5. Touchdown. Yes. Flaps are up and we are down. Oh my God. Finally. Welcome back to Skardu. यहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो कितना है, होना चाहिए लाइक 18 और सो। अभी अनाउंसमेंट आती है, देखते हैं क्या कहती है। कद्दू के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे उतरने पर खुशामदीद। यहाँ पर बाहर का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मकामी वक्त सुबह के 8:51 हो चुके हैं। आपके अलावा तवज्जो की खातिर आप सबसे गुजारिश की जाती है कि जब तक जहाज मुकम्मल तौर पर रुक न जाए और हिफाजती बंद बांधने वाले निशानात की रोशनी न बुझा दी जाए, आप अपनी नशिस्तों पर ही बैठी रहें। वालाई खाने खोलते वक्त खास ख्याल रखें, वरना सामान गिरने से चोट लगने का खदशा है। जहाज से निकलते वक्त आप अपना सारा ज़ाती सामान अपने साथ लेते जाएं। अब मैं कप्तान राशिद खान और उनके अमले की जानिब से आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एयरब्लू के साथ सफ़र का इंतखाब किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र आरामदेह खुशगवार रहा होगा। एयरब्लू को अपना हम सफ़र मुंतखब करने पर शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। Ladies and gentlemen, we would like to welcome you at Skardu International Airport